नमस्कार साथियों, हीमोलिटिक एनीमिया क्या होती है, क्या कारण है, लक्षण कैसे पहचानना और इलाज क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो में जानकारी दूंगा। एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाना। तो ये कई तरह की हो सकती है, कई तरह के कारण हो सकते हैं। तो एक हीमोलिटिक एनीमिया होती है। वैसे तो आम पब्लिक को बहुत इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रहती, ये टर्म डॉक्टर्स यूज करते हैं। लेकिन कभी अगर किसी को कोई जांच रिपोर्ट मिले या किसी डॉक्टर ने ये बोला कि आपको हीमोलिटिक एनीमिया है, लग रही है, तो क्या होती है, तो आसान भाषा में मैं आम बोलचाल की भाषा में इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक ऐसी एनीमिया जिसमें आरबीसी होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होता है, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वो तेजी से मरने लगता है। शरीर के अंदर उसका डिस्ट्रक्शन तेजी से होने लगता है। नॉर्मली आरबीसी 120 दिन जिंदा रहता है, पर हीमोलिटिक एनीमिया एक ऐसी एनीमिया जिसमें 120 दिन से कम दिन जिंदा रहेगा, तो खून तेजी से नष्ट होगा। तो उससे कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं और इसके कई तरह के कारण हो सकते हैं। हीमोलिटिक एनीमिया के बहुत सारे कारण हैं, तो कारण को पहचानना पहले इंपॉर्टेंट है। कई तरह की जांचों से होगा, लक्षणों से होगा, फिर हर कारण का एक अपना इलाज होगा। तो हीमोलिटिक एनीमिया का मतलब होता है कि एक ऐसी एनीमिया जिसमें खून तेजी से नष्ट हो रहा है। खून की कमी के कई सारे कारण हो सकते हैं। कुछ तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो सकती है, जैसे अपने इंडिया में बात करें तो सबसे प्रमुख कारण है कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जाना। ऐसे ही कुछ एनीमिया के कारण ऐसे हो सकते हैं कि खून बन ही नहीं रहा है, उसको प्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। और एक ये हीमोलिटिक एनीमिया जिसमें खून तेजी से नष्ट हो रहा है, शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की कमी नहीं है और जहाँ बनता है बोन मैरो हड्डी के अंदर, वहाँ बन भी सही रहा है, लेकिन बाहर नष्ट तेजी से हो रहा है। तो अगर इसके प्रमुख कारण क्या क्या है, क्योंकि कारण आइडेंटिफाई करना है, फिर उसका इलाज अलग अलग कारण का अलग अलग होगा। तो सबसे पहले अगर इसके कारण को देखा जाए तो आरबीसी जो है, अगर उसके अंदर खुद ही डिफेक्ट है, जैसे कि थैलेसीमिया नाम सुना होगा, सिकल सेल एनीमिया है, या हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस है। स्पेशली जो थैलेसीमिया सिकल सेल एनीमिया काफी कॉमन है इंडिया में, काफी सारे लोगों को रहती है, तो वो एक तरह की हीमोलिटिक एनीमिया होती है। उसमें आरबीसी जल्दी से नष्ट होते हैं। ऐसे G6PD डिफिशियंसी है, ये जीन और एंजाइम में बदलाव के कारण होता है, जिसमें आरबीसी अपनी नॉर्मल पूरी लाइफ नहीं जिंदा रहता और जल्दी ही नष्ट हो जाता है। तो ये हीमोलिटिक एनीमिया है। और कई तरह के ऐसे कारण हैं जिसमें जो आरबीसी है, वो आरबीसी तो सही रहता है, लेकिन कोई एक्सट्रिंसिक फैक्टर रहता है जिसके कारण वो स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रॉय होता है जल्दी। जैसे कि कुछ इन्फेक्शन है, मलेरिया की स्पेशली बात करें तो उसमें एक तरह का हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है। कई बार कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कई बार कुछ दवाइयां हैं, स्पेशली मलेरिया की दवा है, प्राइमाक्यून है, क्लोरोक्वीन है, कुछ एंटीबायोटिक्स है, पेनिसिलिन जैसे, ये भी कुछ कारण होते हैं हीमोलिटिक एनीमिया के। ऐसे एक ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया बोलते हैं, जिसमें शरीर में खुद के इम्यून सेल्स अपने शरीर के आरबीसी को मार देते हैं, तो इसको बोलेंगे ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया। और ऐसे ही एक होती है एनीमिया जिसको माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया बोलते हैं, जैसे कि सीवियर इन्फेक्शन होता है, डीआईसी है, टीटीपी, यूएस, ये कुछ ऐसे टाइप है जिसके क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स है जिसमें ब्लड बहता है, उसके अंदर ये आरबीसी नष्ट होने लगते हैं, उसमें इंजरी होने लगती है। और जैसे किसी के हार्ट के अंदर बाल लगे हैं तो भी उसमें आरबीसी नष्ट हो सकते हैं। तो ये बताने का मकसद है कि इस तरह के बहुत सारे हीमोलिटिक एनीमिया के कारण होते हैं। कई बार जांच में कारण मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते। अगर कारण मिल गया तो उसका इलाज हो पाएगा, कारण नहीं मिला तो फिर सिम्टोमेटिक इलाज है वो किया जाता है। कई बार हीमोलिटिक एनीमिया अपने से इम्प्रूव हो जाती है सिम्टोमेटिक इलाज करने से, कई बार लाइफ लॉन्ग फिर इलाज चलता रहता है कुछ कंडीशन में। तो लक्षण की बात करें तो इसमें एक तो खून की कमी का लक्षण आता है, कमजोरी, थकान लगना, पैलार आता है, पीला पड़ने लगता है, सांस में दिक्कत होती है। और एक इम्पोर्टेंट चीज होती है इसमें, जॉन्डिस हो जाता है इन मरीजों में। क्यों होता है? क्योंकि आरबीसी टूटता है तो बिलिरुबिन बनता है, तो जॉन्डिस हो जाना, पेशाब का कलर पीला हो जाना, तिल्ली बढ़ जाती है, स्प्लीन बढ़ जाती है, क्योंकि स्प्लीन के अंदर ही आरबीसी नष्ट होता है। और बिलिरुबिन होने से गॉल ब्लैडर के अंदर बिलिरुबिन वाला स्टोन हो सकता है। ये कुछ लक्षण होते हैं। ज्यादातर बार हीमोलिटिक एनीमिया से थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, तो इसमें खून की कमी होती है, शरीर में खून नहीं बढ़ता और स्प्लीन बढ़ी रहती है, इस तरह के लक्षण होते हैं। अब इसमें जांच करने के लिए मल्टीपल जांच करानी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे कारण हो सकता है। हिस्ट्री देखना है कि कोई दवा चल रही है, कोई इन्फेक्शन है, या हीमोग्लोबिन देखें तो कम रहेगा। एक रेटिकुलोसाइट होता है, जो आरबीसी है उसके पहले की स्टेज है रेटिकुलोसाइट, वो इसमें बढ़ जाता है हीमोलिटिक एनीमिया में। इसके अलावा बिलिरुबिन डायरेक्ट जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो बढ़ा रहता है। एलडीएल एक पैरामीटर होता है ब्लड में, वो बढ़ा रहता है। सीरम में हेप्टाग्लोबिन का लेवल ये कम हो जाता है। तो एलडीएल का बढ़ना, रेटिकुलोसाइट का बढ़ना, बिलिरुबिन का बढ़ना और हेप्टाग्लोबिन का कम होना, ये हीमोलिटिक एनीमिया के बारे में बताता है। और अलग अलग जो कारण है उसके हिसाब से भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं। और एक जो ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया, उसके लिए कून्स टेस्ट करना, और थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया के लिए HPLC टेस्ट से हीमोग्लोबिनोपैथी पता करना। तो ये ऐसे 4-5 टेस्ट हैं जिससे हीमोलिटिक एनीमिया है कि नहीं वो कंफर्म होती है और कारण भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्रीटमेंट जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग कारण
कारण के हिसाब से होगा। पहले तो खून बढ़ाने की जनरल कोशिश करी जाती है, जैसे कि फोलिक एसिड देना है या ब्लड का ट्रांसफ्यूजन देना है, कोई विटामिन मिनरल्स की कमी है तो उसको भी पूरी करना है। फिर अलग अलग कारण के हिसाब से उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होगा। जैसे ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया है तो उस केसेस में, जो कि ऑटोइम्यून कंडीशन है, तो इसमें स्टेरॉइड दिया जाता है या इम्यूनो सप्रेशन दूसरी भी दवा दे सकते हैं और स्प्लीनेक्टमी करी जाती है। स्प्लीन को निकाल दिया जाता है तो मरीजों में इंप्रूवमेंट हो जाता है। थैलेसीमिया का कोई पेशेंट है तो उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। नहीं तो अगर जिसको मैच नहीं मिल पा रहा है अभी, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन नियमित अंतराल पे दिया जाता है। और आयरन चिलेशन थेरेपी, क्योंकि शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ जाती है तो आयरन हटाने के लिए दवाई दी जाती है। ऐसे ही अगर सिकल सेल एनीमिया है तो उसमें भी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना है। एक हाइड्रोक्सी यूरिया करके दवा होती है जो फीटल हीमोग्लोबिन बढ़ाती है तो पेशेंट को आराम मिलता है, क्योंकि पेन मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट चीज होता है सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट में। और ऐसे ही हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस एक कंडीशन होती है जो हेमोलिटिक एनीमिया के कारण में से आती है, उसमें स्प्लीन को हटा दिया जाता है, उसका ट्रीटमेंट होता है। ऐसे जितने अलग अलग तरह के कारण मिलते जाएंगे उसका इलाज इस तरीके से होता जाएगा। किसी दवा के कारण हो रहा है, दवाई को हटा देना है। कोई इन्फेक्शन से हुआ है तो इन्फेक्शन को ट्रीट करना है। जो भी कारण मिलेगा उस हिसाब से ये हेमोलिटिक एनीमिया का इलाज होगा। स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे जस्ट पैदा हुए रहते हैं, तो कई बार उनमें भी ये हेमोलिटिक एनीमिया ऐसा करके रिपोर्ट होता है, हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। तो उसमें ब्लड पिक्चर में रहता है कि एनआरबीसी बढ़ा हुआ, रेटिकुलोसाइट बढ़ा हुआ, हेमोलिटिक पिक्चर रहती है। उसमें फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, एक्सचेंज प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है। कारण के हिसाब से फिर उसका इलाज होता है। तो ऐसे लोग जो हेमोलिटिक एनीमिया के बारे में जानना चाह रहे होंगे तो आसान भाषा में समझे कि खून शरीर में तेजी से नष्ट होता है, उसके कारण कई तरह की समस्याएं होती हैं। पर स्पेशली जो खून कम होता है तो उसको सही करने के लिए कारणों को पता करना, खून चढ़ाना और दूसरे जो भी कारण जैसे मिलेंगे उसका से फिर इलाज हो जाएगा।